तो आखिरकार दोस्तों वही हुआ जिस बात को लेकर के सीजीपी को डर था। दोस्तों सीजीपी ने जो काम करने का जिम्मा उठा लिया था कि हम देश के हर कोने में जाएंगे और देश के सरकारी स्कूलों की हालात सुधार करके रहेंगे, यह जिम्मा सीजीपी के लोगों ने उठाया था, सीजीपी की टीम ने उठाया था, विजय दीपके ने उठाया था। दोस्तों यही काम करने के लिए कल के दिन जयपुर में गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आशुतोष रांका पहुंचे हुए थे, यानी सीजीपी के बड़े लीडर कह लीजिए वो पहुंचे हुए थे और उनके साथ गांव वालों ने बदसलूकी कर दी है। न सिर्फ आशुतोष रांका के साथ बल्कि सीजीपी की बड़ी टीम के साथ भी बदसलूकी की गई, दौड़ाया गया, धक्का मुक्की की गई और ये सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोचिए दोस्तों, सोचिए एक ऐसा काम करने की जिस व्यक्ति ने जिम्मा उठाया हो, जिससे देश के भविष्य का ही भला होगा, जिससे आने वाले जो नई जनरेशन है उसके भविष्य उज्जवल होंगे, उन्हीं के लिए तो ये बच्चे काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो सीजीपी काम कर रही है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या सीजीपी? क्या किसी ने फंड दिया है क्या सीजीपी को? क्या किसी ने कोई बड़ी जिम्मेदारियां दे दी है क्या सीजीपी को? तो जब नहीं दी है, सीजीपी स्वतः ही अपनी जिम्मेदारियों से जो काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था, जो काम देश के शिक्षा मंत्री को करना चाहिए था, जो काम देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करना चाहिए था, वो काम एक नया नवेला सीजीपी पार्टी बन करके उभरा और वो काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें भी दुख हो गया। दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि हर बार की तरह जब से 15 अगस्त से ये मुहिम चलाई गई है स्कूल ठीक करो, उस कैंपेन के तहत जहां जहां से शिकायतें आ रही है वहां वहां सीजीपी की टीम पहुंच रही है, काम कर रही है। इसी के तर्ज पर राजस्थान से भी शिकायत है। राजस्थान के अंदर आशुतोष रांका पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कि भाई दिक्कत क्या है, क्यों स्कूल में व्यवस्था इतनी चरमराई हुई, क्यों नहीं उसको ठीक किया जा रहा है। जैसे ही गांव में एंट्री ले ही रहे थे कि कुछ लोग आ गए और उसको मैं कुछ लोग ही कहूंगा, इसलिए कहूंगा, गांव वाले तो नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा गांव वाले, क्योंकि कोई भी गांव का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, इवन जो पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन वो भी इतनी समझ रखता है कि उसके बच्चे आने वाले जनरेशन के लिए स्कूल ठीक होना कितना जरूरी है, वो तो बिल्कुल विरोध नहीं करेगा। तो ये जो कुछ तथाकथित अपने आप को गांव वाले साबित कर रहे हैं, जो सीजीपी की टीम को दौड़ाते हुए नजर आए, खदेड़ते हुए नजर आए, बदसलूकी करते हुए नजर आए, ये अपने ही बच्चों के भविष्य पर ताला लगा रहे हैं। खबर जरा देखिए दोस्तों, और विजुअल तो खैर आप सभी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है। खबर एनडीटीवी लिखा, जयपुर में ग्रामीणों ने सीजीपी टीम को खदेड़ा, आशुतोष रांका के साथ धक्का मुक्की। लिखा खबर में, जयपुर के बगरू गांव में कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपी के सह संयोजक आशुतोष रांका का और उनके साथियों का विरोध देखा गया। जैसे ही वहां गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध कर उसने खदेड़ दिया। सीजीपी के नेताओं का आरोप है कि ग्रामीणों ने आशुतोष रांका और उनकी टीम के साथ धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशुतोष रांका और उनकी टीम गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया और उसी गांव से बाहर निकाल दिया। आशुतोष रांका की टीम भी अब क्या कह रही है जरा वो भी मैं बता दूं। यानी सीजीपी की जो टीम है वो कह रही है, आशुतोष रांका और जब उनके साथी गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। इस पर सीजीपी के कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा कहती हैं, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है बदसलूकी की है और उनके साथ जो है आतंकवादी जैसे हरकत की है। यह बाहरी भीतरी का क्या मतलब है? यह एक ही देश है, हम किसी दूसरी पार्टी या दूसरे देश से नहीं आए हैं, हम तो अपने ही देश के बच्चे से बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीजीपी कार्यकर्ता के आने पर गांव के लोगों ने मुख्य रास्ते की घेराबंदी कर दी थी, वहां से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। ऐसे में जैसे ही रांका अपनी टीम के साथ पहुंचे तो उनका विरोध शुरू हो गया। आशुतोष रांका वहां पर मौजूद थे और जैसे कि साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो जा रहे हैं, सीजीपी की टीम जा रही है। दूसरे तरफ से जो तथाकथित गांव वाले लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे और जैसे ही नजदीक आए आशुतोष रांका की टीम, सीजीपी की टीम, उसके बाद ये सारा माहौल क्रिएट हो गया। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है।
जाहिर सी बात है कि आशुतोष रांका ही नहीं बल्कि जो पूरी सीजीपी की टीम है जो जा करके स्कूलों का निरीक्षण कर रही है, उस निरीक्षण करने से वो जो सच्चाई सामने आ रही है उससे किसका नुकसान हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसकी छवि पर डेंट हो रहा है, किससे सवाल पूछा जा रहा है, ये सब कुछ होने के बाद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो जाहिर तौर पर ये लोग कौन हैं, क्या सोच करके आए, क्या मानसिकता है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। अब आशुतोष रांका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आशुतोष रांका बगरू विधानसभा के बगरू गांव के सरकारी स्कूल का दौरा करने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और इमारत का जायजा लिया जाएगा। उनका आरोप है कि बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं और इमारत ठीक नहीं है। उनका आरोप था कि गांव का स्कूली पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, जिसके तहत बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को लेकर वो स्कूल का दौरा करने जा रहे थे। ऐसे में शुक्रवार की सुबह जब गांव पहुंचे तो उनका विरोध किया गया और उनके साथियों के साथ धक्का मुक्की की गई। तो दोस्तों ये खबर आ रही है। अब आप बताइए कि इससे बड़ा भी कोई काम हो सकता है क्या? शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, क्या हम उसका भी ऐसे ही विरोध कर देंगे? स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसले को भी क्या हम ऐसे ही विरोध कर देंगे? शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला हर घर की कहानी है, हर घर में बच्चे हैं और बच्चों से जुड़ा हुआ स्कूल है। कम से कम आप तो सुधार नहीं सकते, तो कम से कम जिसने ये बीड़ा लिया है, जो ये चाहता है कि वो सुधार सकता है, तो कम से कम उसको सुधारने लेने दीजिए। उसको कोई राजनीतिक फायदा तो मिल नहीं रहा है, कोई बड़ी पार्टी तो बन नहीं गई है कि उसको पीएम बनना है, उसको सीएम बनना है, उसको शिक्षा मंत्री बनना है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसा भी है तो क्या कोई गलत है? क्या पीएम बनना क्या कोई एक विशेष वर्ग का ही काम है? पीएम तो कोई भी बन सकता है, सीएम तो कोई भी बन सकता है, तो बनने दीजिए ना। ये तो काबिलियत, जनता के विश्वास पे ऊपर बात होती है। लेकिन ये काम भी बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि स्कूल ठीक करो कैंपेन को भी लोगों ने अलग तरीके से देखा, समझा और सीजीपी का विरोध कर रहे हैं। यहां पर किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, यहां पर किसी के खिलाफ धरने प्रदर्शन में नहीं बैठा जा रहा है। यहां पर स्कूल की जांच और ब्यौरा करने के लिए जा रहे हैं कि भाई बच्चों को जो सुख सुविधाएं मिलने चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसमें तो किसी के बच्चे भी हो सकते हैं। आपने अपने गांव में जाने से रोक दिया तो क्या स्कूल की व्यवस्था सुधर जाएंगी? यह सोचना पड़ेगा आपको। इसीलिए एक तबका ऐसा है जो सीजीपी के साथ हुआ है, बड़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन वहीं एक बड़ा समाज ऐसा है, बड़ा तबका ऐसा है जो सीजीपी की टीम के साथ हुए इस बर्ताव के खिलाफ जो है सरकार से नाराज है। अभिजीत दीपके भी लगातार ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप ये करना क्या चाहते हैं? किसने अलाउ किया ऐसे लोगों को जो सीजीपी की टीम का विरोध कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं? क्या राजस्थान की पुलिस जवाब देगी? क्या राजस्थान की सरकार जवाब देगी? राजस्थान के अंदर ये क्या हो रहा है? दोस्तों, सीजीपी की टीम के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर गजब सा माहौल बदल गया है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो जानना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, इस घटना को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। सुनी, धन्यवाद।